हेलो डियर स्टूडेंट, अगर मैं आपके पास एक कार्बोक्सिलिक दूं, मतलब मैं आपको एसिटिक एसिड दूं और मैं आपसे कहूं कि आप उससे मीथेन कैसे बनाएंगे, तो फ्रेंड आपको क्या करना होगा। अगर आपके पास एसिटिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड का एक सदस्य जिसका नाम एसिटिक एसिड आपके पास है और मैं आपसे कहूं कि आप इससे मीथेन बनाइए, तो आपको क्या करना होगा। तो फ्रेंड आज हमें यही रिएक्शन समझनी है कि हमें एसिटिक एसिड से मीथेन कैसे बनानी है, यही आज हमें पढ़ना है। आप देखिए इस वीडियो को और लास्ट तक इसे वॉच कीजिए, आपको बहुत कुछ सीखने के लिए यहाँ से मिलने वाला है। देखिए हमारे सामने है एसिटिक एसिड जिसका फॉर्मूला होता है CH3COOH और हमें क्या करना होगा, हमें डालना होगा सोडा लाइम। क्या डालना होगा इसके अंदर? सोडा लाइम हम इसके अंदर डालेंगे जिससे हमें मीथेन प्राप्त हो जाएगी और यहां से CO2 कार्बन डाइऑक्साइड फ्रेंड निकल जाएगी। एक तरीका और है आपको आपके मीथेन तक पहुंचने का, तो देखिए ऐसे कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, यहां पर इसकी रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराएंगे। जब आप यहां पर इसकी रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराएंगे तो आपको सोडियम एसीटेट प्राप्त होगा जिसका फॉर्मूला क्या होगा, CH3COONA प्राप्त होगा। और फ्रेंड आपको यहां से H2O जल के मोलिक्यूल निकलेंगे। उसके बाद क्या कर सकते हैं आप, उसके बाद फिर आप यहां पर सोडा लाइम से क्रिया करा सकते हैं, सोडा लाइम से रिएक्शन करा सकते हैं, सोडा लाइम से रिएक्शन करा सकते हैं, जिससे यहां से जो बाई प्रोडक्ट के रूप में निकलेगा उसका नाम सोडियम कार्बोनेट होगा और जो आपका मेन प्रोडक्ट बनेगा फ्रेंड वो होगा आपका मीथेन। तो फ्रेंड हमने क्या समझा कि हमने एसिटिक एसिड से सोडा लाइम डाला और हमारी मीथेन बन गई। और एक तरीका मैंने आपको क्या बताया कि अगर आप एसिटिक एसिड की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड से करें जिससे आपको सोडियम एसीटेट प्राप्त हो जाएगा और उसके बाद यहां पर सोडा लाइम डाल दीजिए और जिससे बाय प्रोडक्ट के रूप में, साइड प्रोडक्ट के रूप में आपको सोडियम कार्बोनेट और आपको मीथेन प्राप्त हो जाएगी। तो फ्रेंड अब समझिए यहां पर सबसे पहले तो हम इसके नेम आपको बता दें कि जो आपके यहां पर रिएक्टेंट हैं और जो यहाँ इससे बने प्रोडक्ट्स हैं उनके क्या नेम है। फिर उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि सोडा लाइम क्या होता है और फिर एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके अंदर है रिएक्शन के अंदर जिसको हम डीकार्बोक्सिलेशन कहते हैं, वो क्या होता है वो भी मैं आपको समझाने वाला हूं। देखिए सबसे पहले तो आप जानिए ये है आपका रिएक्टेंट और इसका जो कॉमन नेम होता है वो होता है एसिटिक एसिड और इसका आईयूपीएसी नेम होता है इथेनोइक एसिड। क्लियर। अब ये आता है सोडा लाइम। फ्रेंड सोडा लाइम क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड के मिक्सचर को हम सोडा लाइम कहते हैं। क्लियर। ये आता है आपका CH4 जिसको हम क्या कहते हैं, मीथेन कहते हैं और इसको हम मार्श गैस के नाम से भी जानते हैं, नेचुरल गैस के नाम से भी जानते हैं। और फ्रेंड एक नेम और है शायद जो आपको नहीं पता हो, हम इसको कार्बन टेट्रा हाइड्राइड भी कह सकते हैं। वैसे तो हम मीथेन तो हम जानते ही हैं इसको, और मार्श गैस बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये याद रखना। उसके बाद यहां से कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्राप्त हो गई। CO2 के बारे में एक बात याद रखिए, CO2 जो होती है एसिडिक गैस होती है, अम्लीय गैस होती है, ये बात तो आप जानते होंगे कि हम अगर सॉलिड फेज में, CO2 सॉलिड फेज में होती है तो हम इसको ड्राई आइस के नाम से जानते हैं। क्लियर। फिर हमें प्राप्त क्या हुआ, अगर हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड से इसकी रिएक्शन कराई तो हमें क्या प्राप्त हो गया, सोडियम एसीटेट प्राप्त हुआ और सोडियम एसीटेट को हम क्या कह सकते हैं, सोडियम एथेनोएट के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद आपने सोडा लाइम डाला जिससे सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 प्राप्त हो गया और आपको मीथेन प्राप्त हो गया। सही। सोडियम कार्बोनेट को हम क्या कह सकते हैं, सोडा ऐश भी कह देते हैं और हम इसको वॉशिंग सोडा, धावन सोडे के नाम से भी जानते हैं। क्लियर फ्रेंड। अब देखिए हमारी रिएक्शन क्या हुई है। अब मैंने आपसे अभी बताया था कि जो रिएक्शन है आपकी ये डीकार्बोक्सिलेशन होती है। फ्रेंड डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन किसे कहते हैं, देखिए डीकार्बोक्सिलेशन उसे कहते हैं कि जिसमें आपका रिएक्टेंट कार्बोक्सिलिक या कार्बोक्सिलिक का सोल्ट, कार्बोक्सिलिक या कार्बोक्सिलिक के सोल्ट में से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाए तो उस रिएक्शन को हम डीकार्बोक्सिलेशन कहते हैं।
क्लियर। देखिए ये आपके सामने है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड और ये उसी का ही सॉल्ट है सोडियम एसीटेट। इन दोनों में से क्या हुआ, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड निकली, यहां से CO2 कार्बन डाइऑक्साइड निकली, जिससे कि आपको बाय प्रोडक्ट सोडियम कार्बोनेट यहां पर प्राप्त हुआ। तो इस तरह से आपने जाना कि डीकार्बोक्सिलेशन क्या होती है, कि जिसमें कार्बोक्सिलिक या उसके सोल्ट में से कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो जाती है, निकल जाती है, तो हम उस रिएक्शन को डीकार्बोक्सिलेशन कहते हैं। फ्रेंड मैं आपसे कहूं कि ये रिएक्शन जो है डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ कार्बन चेन भी है, कि यहां पर कार्बन श्रृंखला कम हो रही है। देखिए अगर हम यहां देखें तो यहां पर आपके कार्बन श्रृंखला, यहां पर कितने कार्बन है, यहां पर 2 कार्बन, और जो इससे यहां पर प्रोडक्ट बना इसमें कितना है, 1 कार्बन है। तो इससे कार्बोक्सिलिक में क्या हो रहा है, डिग्रेडेशन आपको देखने के लिए मिल रहा है, कि यहां पर कार्बन की संख्या भी क्या हो रही है फ्रेंड, घट रही है। क्लियर। अब मैं आपको समझा देता हूं कि आपके रिएक्टेंट से आप अपने प्रोडक्ट्स को किस तरह से याद कर पाओगे। देखिए फ्रेंड ये है आपका एसिटिक एसिड, बस यहां से क्या याद रखना, सोडा लाइम आपने डाला, मैंने बताया NaOH प्लस CaO के मिक्सचर को हम सोडा लाइम कहते हैं, और यहां से CO2 क्या हो जाती है, रिलीज हो जाती है। अब जब यहां CO2 निकल गई तो बताइए क्या बचा, CH3, ये 3 H है और एक H ये है, तो यहां से क्या बन जाएगा आपका CH4 मीथेन आपको प्राप्त हो जाएगी। क्लियर। फिर आपने क्या करा, यहां पर अगर ये वाली रिएक्शन को अगर आप देखते हैं तो हमने यहां पर एसिटिक एसिड की रिएक्शन किससे कराई, क्या हुआ, यहां से देखिए आप जानते हो जो एसिड है भाई एसिटिक एसिड है, ये एसिड है, तो यहां से ये H देगा। क्लियर। और ये बेस है तो यहां से क्या देगा, OH देगा। तो बताइए जब H और OH मिलेंगे तो फ्रेंड यहां से H2 ही तो बनेगा। क्लियर। जो हमने दिखाया आपको H2O यहां से क्या होगा, निकल जाएगा। अब बताइए यहां पर क्या बचा, CH3COO बचा। तो अब देखिए यहां पर सोडियम बची थी, उसको लाकर हमने लगा दिया, तो आपको बन गया सोडियम एसीटेट। उसके बाद आपने यहां पर रिएक्शन किससे करा दी, सोडा लाइम से। अब देखिए यहां पर रिएक्शन किस तरह से हुई है उसको जरा ध्यान से हम समझेंगे। देखिए सोडा लाइम का फॉर्मूला होता है आपका, मिक्सचर होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड का। तो यहां पर जो होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन करेगा NaOH, तो देखिए इससे क्या होगा, इस तरह से इस बात को आप याद कर सकते हो। देखिए यहां से मैं इसको इतना ले लेता हूं, ठीक है। जब मैं यहां से इसको लूंगा, देखिए अब देखिए आप सिर्फ इनको जोड़िए, देखिए N और N ये है, तो यहां से क्या बनेगा आपका Na2। क्लियर। देखिए 2 ऑक्सीजन ये है और 1 ऑक्सीजन ये है, तो कितनी होगा, 3 ऑक्सीजन, और विथ क्या है आपके साथ कार्बन है, तो यहां से क्या बन जाएगा CO3, तो सोडियम कार्बोनेट बन गया। अब देखिए यहां से बचा गया, देखिए यहां से तो आपका क्या बचता है, CH3 बचता है। क्लियर। और यहां से बचता है एक H। तो अगर मैं इस H को यहां पर ले आऊंगा, क्लियर, यहां पर इस H को मैं ले आऊंगा और इन दोनों को मैं जोड़ दूंगा, तो बताइए क्या बन जाएगा, CH4 बनेगा, नहीं बनेगा। तो इस तरह से आपको आपका मीथेन प्राप्त हो जाएगी। तो फ्रेंड मैंने आपको एसिटिक एसिड से मीथेन प्राप्त करके बताया, और सोडियम एसीटेट से भी हम मीथेन कैसे प्राप्त कर सकते हैं ये बताया, और सबसे मजेदार वाली बात मैंने यहाँ बताई कि डीकार्बोक्सिलेशन होता क्या है। तो आई होप फ्रेंड ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, ये कैसी लगती है आप हमें जरूर बताएं। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में।